आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर के मदाफ़ात के बल्दियात में पीने के पानी के मसले की यकसोई के लिए रियासती काबीना ने 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्रगति भवन में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुनक़िद काबीना के इजलास में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं। इससे पहले महकमे पंचायत राज और बल्दी नज़्म नस्क ने पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्रामों की मुकम्मल रिपोर्ट वज़ीर आला के हवाले की। वज़ीर आला ने आइंदा 1 माह तक तमाम दही इलाकों में शमशान घाटों की तामीर का काम मुकम्मल करने की वज़रा को हिदायत दी। इसके अलावा शहर के मदाफ़ात के बल्दियात में पीने के पानी के मसले की फ़ौरन यकसोई के लिए 1200 करोड़ रुपये मंजूर करते हुए बल्दी ओहदेदारों को फ़ौरन उसकी यकसोई करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने तमाम देहातों में स्ट्रीट लाइट्स के लिए थर्ड वायर कायम करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने म्यूनसिपैलिटीज़ की तरक्की के लिए लैंड पूलिंग के तहत नए लेआउट्स को तरक्की देने के लिए क़वायद और शराइत तैयार करने की बल्दी ओहदेदारों को हिदायत दी। रियासत में अराजी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में इजाफा करने पर गौर व खौस किया गया। काबीना ने सरकारी अकामती स्कूलों में मुतल्लिक़ा असम्बली हल्के के 50% तलबा को सीटों को मख्तस करने का फ़ैसला लिया है। नए जोनल निज़ाम के तहत मुलाजिमतों को मख्तस करने और तकर्रुरात का अमल जल्द शुरू करने काबीना ने ओहदेदारों को हिदायत दी। तमाम ज़मरे की खाली जायदादों की निशानदही करते हुए हर साल तकर्रुरात के लिए सालाना कैलेंडर तैयार किया जाएगा। इसके मुताबिक ही तकर्रुरात किए जाए। वज़ीर आला ने मखलूआ मुलाजिमतों की निशानदही के लिए 4 शुंबे को दोबारा काबीना का इजलास तलब किया है। इस इजलास में तमाम महकमों के सेक्रेटरीज़ को तफसीलात के साथ हाजिर होने की हिदायत दी गई। 4 शुंबे को दोपहर 2 बजे काबीना का इजलास होगा। रियासत में कोरोना वायरस से मौजूदा सूरत हाल पर काबीनी इजलास में तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला की हिदायत पर 7 अजला का दौरा करने ओहदेदारों को हिदायत दी गई थी। उनकी रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के बाद वज़ीर आला ने कहा कि अद्वियात, ऑक्सीजन और दीगर बुनियादी सहूलतें, बिस्तरों की तादाद का जायज़ा लेने के बाद कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए महकमे सेहत मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत ने महकमे सेहत को हर तरह की मंजूरी दी है। अद्वियात को दस्तियाब रखा जाए। घर घर सर्वे के अलावा हर तरह के एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। तेलंगाना हुकूमत ने 2 अजला के नाम तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। हुकूमत ने वरंगल अर्बन और वरंगल रूरल अजला के नाम तब्दील किए हैं। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक रियासती हुकूमत ने वरंगल अर्बन ज़िले का नाम तब्दील करते हुए हनमकुंडा और वरंगल रूरल ज़िले का नाम तब्दील करते हुए सिर्फ वरंगल कर दिया है। हुकूमत ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस खुसूस में किसी भी किस्म की एतराज़ात हों तो दाखिल करें। हुकूमत ने कहा कि अजला के नामों की तब्दीली अंदरून 1 माह हो जाएगी। हनमकुंडा ज़िला हनमकुंडा और परकाल रेवेन्यू डिवीजन्स पर मुश्तमिल होगा। इसके 12 मंडल होंगे। वरंगल मगरबी इलाके हनमकुंडा का ज़िला मुस्तक़र होगा। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर आला KCR ने वरंगल के दौरे के मौके पर नामों की तब्दीली का ऐलान किया था, जिसके बाद इस खुसूस में नोटिफिकेशन जारी किया गया। तेलंगाना असेंबली की पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी इजलास में हरितारम प्रोग्राम मुनक़िद करने पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया गया। इजलास में हरितारम प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कमेटी के सदर जीवन रेड्डी ने कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत में हरितारम प्रोग्राम पर अमल आवरी नहीं हो रही है। हुकूमत ने 2300 करोड़ पौधे लगाने का निशाना रखा है। 28 स्टेट में कोई सीएम नहीं करे, हमारा सीएम साहब कर रहे। 230 करोड़ का ट्री प्लांटेशन करेंगे बोल के हरितारम का प्रोजेक्ट निकल के 2015 से चला रहे। अभी पूरा ऑल डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करके उसमें अभी तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल वी आर रीचिंग द टारगेट। 230 करोड़ का प्लांटेशन होना बोले तो फिर 23% था इससे पहले, अभी 33 होने के लिए अभी 28 को पहुँचे हमने। इसमें 225 करोड़ अभी तक हो गया प्लांटेशन। अभी ये 3 महीने में अभी रेनी सीजन में वो भी हो जाता। वो अशोका चक्रवर्ती का जैसा है हमारा सीएम साहब, भगवान हमारा को भिजा दिया तेलंगाना पे। अभी तक ये प्लांटेशन करने के बाद परसों आप लोग बहुत देखे, कोरोना का सीजन में हर एक आदमी ऑक्सीजन को खरीद लिया। यही पहला हुआ तो ऐसा ऑक्सीजन का शॉर्टेज नहीं आता था, बहुत लोग अच्छा रहता। 109 अर्बन पार्क्स बनाया, 12,000 गाँव में प्रकृति वनालू बनाया, वैकुंठा धामम बोल के उसमें उद्यानवनम भी डाल दिया। बहुत अच्छा करे, सब लोग
तारीफ़ कर रहे सीएम साहब ने। वो अशोकुడు कैसा जब इससे पहले प्लांटेशन करे, अभी तेलंगाना होने के बाद में अभी नव हमारा अशोक चक्रवर्ती हमारा सीएम साहब बहुत अच्छा कर रहे। ऑल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व करके एमएलए सरपंच से पकड़ के जेडपी चेयरमैन तक और एमएलसी से पकड़ के मंत्री तक सब लोग इन्वॉल्व होके पटना प्रगति पल्ले प्रगति में लाखों का ट्री प्लांटेशन हो गया। ये बहुत अच्छा चीज़ है। रक्षो रक्षिता रक्षा बोल के रहता। अभी अपन ट्री प्लांटेशन रहे ये करे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत अच्छा ऑक्सीजन रहता, बहुत हेल्थ अच्छा रहता बोल के अभी अर्बन पार्क भी बना रहे। आरमूर में एक अर्बन पार्क 6 किलोमीटर का 450 एकड़ में एक पार्क बन रहा, वॉकिंग ट्रैक भी बन रहा, बहुत अच्छा चीज़ है। अभी सब लोग तारीफ़ कर रहे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते। अभी आज हमारा कमेटी में भी वो थोड़ा रिकमेंडेशन। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने फिजिया व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटो और ट्रॉली के रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया। खैरताबाद के आरटीए दफ्तर में वजीर ने खुद ऑटो चलाया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बसें, कैब, 2 व्हीलर्स, ऑटो गुड्स ट्रॉली रजिस्ट्रेशन पर फीस माफ़ करने का ऐलान किया गया था। हैदराबाद में पैसेंजर ऑटो की तलब को देखते हुए इसको भी शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके महिंद्रा ऑटो कंपनी और दीगर कंपनियां आगे आ रही हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इनफरादी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले पैसेंजर्स ऑटो की रजिस्ट्रेशन और सहमाही टैक्स को माफ़ किया गया है। ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ పాలసీస్ ఏదైతే లాంచ్ చేయబడిందో దానికి తదనుగుణంగా రవాణా శాఖ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ సంబంధించిన కొన్ని కేటగిరీస్లో అవి 2 వీలర్ కానీ 3 వీలర్లు లేదా 3 వీలర్లో గూడ్స్ వెహికల్స్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ బస్సెస్ తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ కార్స్ మ్యాక్సీ క్యాబ్స్ వివిధ కేటగిరీస్లో రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ మాఫీ చేస్తూ రిజిస్ట్రేషన్లు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా హైదరాబాద్లో పెద్ద ఎత్తున ఆటోస్కి డిమాండ్ ఉంది. ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలా, పొల్యూషన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలా, హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరాల్లో మరి వాయు కాలుష్యం తగ్గించాలి అంటే ఎలక్ట్రికల్ 3 వీలర్ ఆటోస్ని పెంచాలి, అలాగే ఎలక్ట్రికల్ 3 వీలర్ గూడ్స్ వెహికల్స్ని కూడా యూసేజ్లోకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో వాటి మరి రిజిస్ట్రేషన్స్ కార్యక్రమం కూడా స్టార్ట్ చేశాం. వివిధ కంపెనీలు ఇందులో అటు మహీంద్రా లేదా పియాజియో లేకపోతే वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने 1998 DEC क्वालिफाइड उम्मीदवारों के साथ मुनासिब इंसाफ करने का तय खुद दिया और इस मसले को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तवज्जो दहानी का भी वादा किया। अजला नलगुंडा, करीमनगर, वरंगल, खम्मम जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 1998 DSC क्वालिफाइड दरख्वास्त गुजारों के एक वफद ने आज वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात की। इस वफद ने वज़ीर मौसूफा को बताया कि आज दोपहर रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद होने वाला है। काबीना के इजलास में उनके मसले को पेश करते हुए चीफ मिनिस्टर KCR से उन्हें इंसाफ दिलाने के इक़दाम करें। सबीता इंदिरा रेड्डी को वफद ने एक तहरीरी याददाश्त भी पेश की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन उम्मीदवारों ने कहा कि वो गुज़िश्ता कई बरसों से तखर्रुआत का इंतज़ार कर रहे हैं। इस मसले को जल्द से जल्द हल करने की दरख्वास्त की गई, जिस पर सबीता इंदिरा रेड्डी ने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और चीफ मिनिस्टर के इल्म में इस मसले को लाते हुए उसे हल करने का तयक़ुन दिया। रियासत के तमाम अदालतों की कारकर्दगी को बहाल करने का हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। रियासत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर और लॉकडाउन के बायस हाई कोर्ट के अलावा दीगर अदालतों को बंद कर दिया गया था और ऑनलाइन तरीक़ेकार पर अदालतों में समाअत की जा रही थी। अब जबकि रियासत में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन को बर्खास्त कर दिया गया है और कोरोना के केसेस में भी काबिल लिहाज कमी हुई है, जिसके पेश नज़र हाईकोर्ट ने आज हिदायत दी है कि तमाम अदालतों में स्टाफ 19 जुलाई से हाजिर रहे और अदालतों में जुज़वी तौर पर शख्सी समाअत का भी आगाज़ करें। अजला आदिलाबाद और निज़ामाबाद को छोड़कर रियासत के दीगर अदालतों में जुज़वी तौर पर शख्सी समाअत शुरू करने के अहकाम जारी किए गए। आदिलाबाद और निज़ामाबाद ज़िले में 31 जुलाई तक अदालतों में ऑनलाइन समाअत करने की हिदायत दी गई है। रियासत के बाकी अजला में 16 जुलाई तक ही ऑनलाइन तरीक़ेकार पर समाअत करने की हिदायत दी गई, जबकि हाई कोर्ट ने 31 जुलाई तक ऑनलाइन तरीक़ेकार पर समाअत जारी रखने का ऐलान किया। हिंदुस्तान में सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वांग ने कहा है कि रियासत तेलंगाना के नए शोबों में सरमायाकारी के कई मौक़े हैं और वो इन मौक़ों को सिंगापुर की कंपनियों और सरमायाकारों को मुतारिफ करवाने में माउन साबित होंगे। वांग ने कहा कि सिंगापुर की कंपनियां जदीद शोबों के साथ साथ ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग जैसे शोबों में भी सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती हैं। साइमन वांग ने तेलंगाना के वज़ीर सनअत KT रामाराव से वज़ीर आला
के कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुलाकात की। इस मौके पर केटीआर ने वोंग को हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना से मुतालिक सरमायाकारी के मौके और तफसीलात फराहम की। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। बेहतरीन सरकारी पॉलिसियों के साथ टीएस आईपास और सिंगल विंडो परमिट तेलंगाना में बहुत सारी बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी लाने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि लाइफ साइंसेज, फार्मा, आईटी, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और ज़राअत जैसे मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के हैरत अंगेज़ मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सिंगापुर की कई कंपनियों ने पहले ही रियासत में सरमायाकारी की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भुवनगिर में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला, सूर्यापेट, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जनगांव, यादाद्री, भुवनगिर, विखाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी अजला में भी इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान तमाम अजला के बाज़ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया। इस बुलेटिन में मज़ीद कहा गया कि आइंदा 5 दिनों के दौरान बेशतर मकामात पर या फिर कई मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भद्राद्री, कुत्तागुडम के बाज़ मकामात पर शदीद बारिश हुई। साथ ही दीगर इलाकों में राजन्ना, सिरसिला, महबूबनगर, जनगांव, वनपर्ती, खम्मम और रंगारेड्डी अजला में भी शदीद बारिश हुई। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के ज़ेर असर तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के साथ साथ रियासत के कई मकामात पर बारिश हुई। राजन्ना, सिरसिला ज़िले के पेद्दूर में 13 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद के पुराने शहर के साथ साथ सिकंदराबाद, एलबी नगर, मलकाजगिरी, बेगमपेट और दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई। हैदराबाद के हयात नगर में 5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कों पर बड़े पैमाने पर पानी जमा हो गया और सुबह के औकात में दफातर को जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारों ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए कई मकामात पर बारिश के पानी की निकासी का काम अंजाम दिया। बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज हो गई। बारिश के साथ ही हैदराबाद के कई मकामात पर बिजली की सप्लाई में रुकावट की भी इत्तलात मिली है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी मुसलसल बारिश के पेश नज़र एलबी नगर जोन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और नागौल के नशीबी इलाकों का भी दौरा करते हुए मकामी अफराद से उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की और ओहदेदारों को बर वक्त इक़दाम करने की हिदायत दी। मेयर विजयलक्ष्मी ने बारिश के पेश नज़र शहर के अरकान असम्बली से भी फ़ोन पर बातचीत करते हुए उनके इलाकों के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने आज दोपहर नागौल अयप्पा कॉलोनी, श्री महालक्ष्मी वाम्बे कॉलोनी का दौरा किया और मकामी अफराद से बातचीत की। उन्होंने मकामी अफराद को तयक़ुन दिया कि ज़ेर तामीर बॉक्स ड्रेन के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत देंगे। बादशाह आदर्श नगर कॉलोनी में ट्रंक लेन के कामों का मायना किया और इस इलाके को पानी में महसूर होने से बचाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल की भारी बारिश और सैलाब के तजुर्बात को देखते हुए शहर में नालों की तोसी और ड्रेन की सफाई के कामों को क़ब्ल अज़ वक्त अंजाम दिया गया। नालों की तरक्की के लिए तवील और खलील मुद्दती काम शुरू किए गए। उन्होंने अपने दौरे के मौके पर मुख्तलिफ कॉलोनियों के आवाम की जानिब से पेश किए गए मसाइल को हल करने का भी तयक़ुन दिया। వాళ్ళు ఈ అయ్యప్ప కాలనీ గురించి బాగా చెప్పారు అండ్ కొంచెం ఆదర్శ్ నగర్ కాలనీ దగ్గర కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది, మీరు వచ్చి చూస్తే బాగుంటుందంటే నేను వచ్చాను. ఇక్కడ ఒక బాక్స్ డ్రైన్ మేము కడుతున్నాం, 30 crores పెట్టేది ఇది. అండ్ ఆల్సో బండ్లగూడ చెరువు దగ్గర ఒక అవుట్లెట్ లేదు. సో పబ్లిక్కి ఆ సమస్యలు వాళ్ళు మాతో చెప్పారు. నేను తప్పకుండా ఇప్పుడు బాక్స్ డ్రైన్ కూడా ఇంకొక 15 days అయితే బాక్స్ డ్రైన్ అయిపోతుంది, కంప్లీట్గా వచ్చేస్తుంది. ఈ వాటర్ని కూడా మేము బాక్స్ డ్రైన్లో అక్కడ డైవర్ట్ చేసి ఇటు సైడ్ ఉన్న ఇళ్ళని మాత్రం అంటే వాటర్ రాకుండా వాటర్
వాటర్ లోపల సబ్మర్జ్ కాకుండా చూస్తున్నాము. అక్కడ అవుట్లెట్ కూడా నేను రేపు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ జిహెచ్ఎంసీ మా ఈ గారితో వాళ్ళతో కూర్చుని మాట్లాడి దాని అవుట్లెట్ది కూడా మేము वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र KT रामाराव ने कहा है कि मिड मैनियर डैम सयाहत की अजीम सलाहियत का हामिल है। तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ओहदेदार इस सिमत में काम कर रहे हैं। रामाराव ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो के साथ ट्वीट करते हुए ये बात कही। उन्होंने ड्रोन कैमरे की मदद से मिड मैनियर डैम की ली गई वीडियो पोस्ट की। रामाराव ने कहा कि खूबसूरत मिड मैनियर का बैक वाटर का वीडियो ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट के वाटर जंक्शन का सरकारी तौर पर हिस्सा बन गया है। इसके सयाहत के सिलसिले में अजीम सलाहियत है और TSTDC के ओहदेदार इस सिमत काम कर रहे हैं। टीआरएस पार्टी के आमिला कमेटी का इजलास कारगुजार सदर KT रामाराव की सदारत में मुनक्किद होगा। इस इजलास के एजेंडे में 6 मौज़ूआत को शामिल किया गया है। मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायज़ा, पार्टी की रुकनियत साजी को डिजिटाइजेशन का अमल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। TRS अरकान जीवन बीमा ज़िले सतह पर पार्टी दफातर की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कारगुजार सदर मुकम्मल तफसीलात के साथ सभी अरकान को आने की उन्होंने हिदायत दी है। महबूबनगर ज़िले के बीजेपी सदर व साबिक़ रुकन असम्बली A शेखर और निज़ामाबाद के साबिक़ मेयर व TRS कायद D संजय के अलावा मुख्तलिफ जमातों के अहम कायदीन ने आज तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी MP से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पर हुई इस मुलाकात के मौके पर साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ MP विजय रामाराव और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने वाले कायदीन ने कांग्रेस में शामिल होने का इरादा ज़ाहिर किया और PCC सदर ने उन्हें पार्टी में शामिल होने की दावत दी। तकरीबन 1 घंटे तक उन कायदीन ने रेवंत रेड्डी के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। बाद मीडिया से बात करते हुए महबूबनगर बीजेपी के सदर A शेखर ने बीजेपी से मुस्तफ़ी हो जाने का ऐलान किया और कहा कि वो बहुत जल्द कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को PCC सदर बनाए जाने के बाद से ही वो कांग्रेस में शामिल होने का इरादा रखते थे, क्योंकि उनके साथ वो तेलुगु देशम में काम कर चुके हैं। निज़ामाबाद के साबिक़ मेयर D संजय ने कहा कि TRS पार्टी में ज़िले सुदूर की भी कोई इज्जत नहीं है। वो अपने वालिद D श्रीनिवास के ज़माने से ही कांग्रेस से वाबस्ता थे। उनकी पैदाइश और परवरिश कांग्रेस में हुई। वालिद के TRS में शमूलियत की वजह से उन्हें भी इस पार्टी में शामिल होने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन वो कांग्रेस में दोबारा शामिल होने का फैसला कर चुके हैं। D संजय ने कहा कि वो बहुत जल्द दिल्ली का दौरा करते हुए पार्टी हाईकमान के कायदीन से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। बाद रियासत में एक बड़ा जलसे आम मुनक्किद करेंगे। इसी दौरान PCC सदर रेवंत रेड्डी ने आज कांग्रेस से दूरी अख्तियार करने वाले साबिक़ MP कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें पार्टी में शामिल होने की तरगीब दी। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए कहा कि 3 दिन के अंदर पार्टी तर्जुमानों के नामों का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम समाजी तबकात को कांग्रेस पार्टी में इंसाफ मिलता है। उन्होंने कहा कि D संजय बीजेपी के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट अरविंद के भाई हैं और दीगर 2 कायदीन का ताल्लुक वेलमा तबके से। ये तीनों अहम कायदीन हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दीगर पार्टी के कई कायदीन उनके राब्ते में हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुजराबाद के ज़मनी इंतखाब के लिए अभी से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कौशिक रेड्डी अभी बच्चे हैं और वो नहीं समझते कि TRS पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी को इंतखाबी मुहिम चला रही है, लेकिन उसे कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के कायदीन को शामिल करने की वो कोशिश कर रही है। చేయనంత నష్టం చేసి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఏదైతే చేసినా, నేను ఉద్యమంలో కష్టపడ్డా, లేకపోతే చావు నోట్లో తలబెట్టి తెలంగాణ తెచ్చిన రకరకాలుగా ఇప్పుడు మా కుటుంబంతో ఉద్యమాలు చేశాను. ఆయన చేసిన కష్టానికి
ఆయనకి గిట్టుబాటు అయిన కూలి 1000 అంటే ఒక మనిషి శ్రమకు తగ్గ ఫలితం అంటారు. కేసీఆర్ శ్రమ కంటే 1000 అంటే ఆయన ఆస్తుల విషయంలో 100 సంపాదించుకుంటే 100 తరాలు ఓ కాలు మీద కాలు వేసుకొని కూర్చొని తిన్నా కూడా సరిపోయేటంత తెలంగాణను దోసుకుంటారు. ఇక ప్రజాస్వామ్యం అనేది అసలు ఆయన డిక్షనరీలోనే లేదు. సో ఇప్పుడు ఆయన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళని, మంత్రులను కానీ లేకపోతే ఎమ్మెల్యేలను కానీ మిగతా ప్రజాప్రతినిధులను ఎవరిని చూసినా కూడా ఒక రాజు దగ్గర పనిచేస్తున్న బంట్రోతుల్లాగానో లేకపోతే ఆయన దగ్గర పనిచేస్తున్న బానిసల లాంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈ పరిస్థితిలో ప్రజాప్రతినిధులను బానిసలుగా చూసే కేసీఆర్ పరిపాలన పోవాలి. ఏ ఆకాంక్షల కోసమైతే తెలంగాణ కేసీఆర్ పోటాపోటీగా కొట్లాడే వ్యక్తి ఒక్కడే అని చాలామంది అనుకుంటున్నారు తెలంగాణ. అది రేవంత్ రెడ్డి గారు అనుకుంటున్నారు. అది రాష్ట్రానికి మంచిది, ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది. ఒక వీక్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటే రాష్ట్రానికి మంచిది కాదు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ బలమైనందుకు నిజంగానే తెలంగాణకు మంచి జరుగుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా మీలాంటి వ్యక్తి నా వెనకాల ఉండాలని పదే చెప్తూ ఉంటారు. వెనకాలగా తోడు తప్పక ఈ ప్రజాస్వామ్యం అవసరం ఎప్పుడు కూడా గుంజుకోలేదు, ఎవరు కూడా చేయలేదు. ఎన్నో వాట్లల్లో వెనుకబడిపోతే విద్యారంగం, వైద్యారంగంలో, రాజకీయాలలో తెలంగాణలో 70 ఏళ్ళు వెనుకబడేది. ఎప్పుడన్నా మరి చెన్నారెడ్డి గారైనా, వైఎస్ఆర్ గారైనా, ఎన్టీ రామారావు గారైనా, లేకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారైనా నా కొడుకే సీఎం అవుతుందని అన్నారు. కేసీఆర్ గారు 65 సంవత్సరాల कांग्रेस तर्जुमान डंकी दयाकर ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना कांग्रेस पार्टी से बरतरफ किए गए कौशिक रेड्डी टीआरएस के मखबर थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के सदर पीसीसी बनने के बाद टीआरएस कायदीन की नींदें हराम हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी अब भी कांग्रेस के कायदीन को शामिल कर रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस अब तो बाज आ जाए और आवाम के मसाइल पर तवज्जो दे। दयाकर ने कहा कि कौशिक रेड्डी की इतनी हैसियत नहीं है कि उन पर तनकीद की जा सके। कांग्रेस पार्टी के नौजवानों को टीआरएस पार्टी में शामिल होने की तरगीब देने वाले कौशिक रेड्डी रंगे हाथ पकड़े जाने पर इस्तीफा पेश कर दिया और बाद में केटीआर की स्क्रिप्ट पढ़कर लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम उन तमाम हरबों का जवाब देगी। కౌశిక్ రెడ్డి అక్కడ క్యాండిడేట్ గా ఉంటే కౌశిక్ రెడ్డి కేటీఆర్ ఎప్పటి నుంచో ఒక కోవర్గా వాడుకుంటున్నట్టుగా నిన్న బలపడింది మాకు. అంటే గెలువ చేతగాక కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను కొనే ఒక దిగజారు రాజకీయాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్నారు. ఇంతకంటే సిగ్గు చేయకుంటుందా? పైగా ఏ రోజు పార్టీలో ఉన్నప్పుడు రోజు వెలుపరి కౌశిక్ बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से 9 अगस्त को चारमीनार की भाग्यलक्ष्मी मंदिर से शुरू होने वाली पदयात्रा की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस सिलसिले में बीजेपी के दफ्तर में गुज़िश्ता 2 दिनों से बंडी संजय पार्टी के अहम कायदीन के साथ तबादला ख्याल कर रहे हैं। बीजेपी ज़राए के मुताबिक उन कायदीन के साथ मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ मशवरे और तजावीज़ लिए जा रहे हैं। पदयात्रा को कामयाब बनाने के लिए 25 मुख्तलिफ कमेटियां तश्कील देने का फैसला किया गया। पदयात्रा के लिए एक खुसूसी इंचार्ज और 2 या 3 माउन इंचार्जेस का तकर्रुर किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि पार्टी कायदीन से मुशावरत के दौरान बंडी संजय का कहना था कि रियासत में फ़िलवक्त हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक जैसी सूरत हाल पैदा हो रही है, जिसके पेश नज़र वो 9 अगस्त के दिन का इंतखाब किया है, क्योंकि इसी दिन अंग्रेज़ों को मुल्क से बेदखल करने के लिए हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि टीआरएस दौरे हुकूमत में समाज का हर तबका परेशान है। समाज के हर तबके के मसाइल से वाकिफियत हासिल करने के लिए वो ये पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। आज के इजलास में ईटेला राजेंद्र, जितेंद्र रेड्डी, डीके अरुणा, विजय शांति, के लक्ष्मण, रुकन असेंबली रघुनंदन राव, ए चंद्रशेखर, स्वामी गौड़, पी सुधाकर रेड्डी, जी विवेक, इंद्रसेन रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी युवा मोर्चा ने हैदराबाद कलेक्ट्रेट का घेराव करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। रियासत में 2 लाख मखलूआत जायदादों पर फौरी तकर्रुरात करने का मुतालबा करते हुए युवा मोर्चा के कायदीन ने पार्टी दफ्तर से रैली की शक्ल में हैदराबाद कलेक्टर दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने उन कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया।
वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की बानी और सदर वाई शर्मिला ने बेरोजगार नौजवानों के मसाइल पर हर मंगल को की जाने वाली अपनी एक रोज़ा भूख हड़ताल के हिस्से के तौर पर आज जिले वनपर्ती में भूख हड़ताल का आगाज़ किया। इस भूख हड़ताल प्रोग्राम के लिए वो रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद से वनपर्ती ज़िले के तालीपत्री पहुंची, जहां उन्होंने बेरोजगारी से मायूस होकर खुदकुशी करने वाले कुंडल नामी नौजवान के अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उनको पुरसा दिया। इस मौके पर शर्मिला ने कहा कि एक तरफ तेलंगाना में बेरोजगार नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव सो रहे हैं। उन्होंने वाजे किया कि रियासत के तकरीबन 54 लाख बेरोजगार नौजवानों ने मुलाजिमत के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में मुख्तलिफ ओहदों के सिलसिले में दरख्वास्तें दाखिल की। रियासत में तकरीबन 2 लाख मुलाजिमतें खाली हैं, तहम उनको अभी तक पुर नहीं किया जा रहा है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,18,778 टेस्ट किए गए, जिनमें 767 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से 3 अफराद की मौत हुई, जिसके बाद रियासत में कोरोना से फौत होने वालों की तादाद 3,738 तक पहुँच गई। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से 848 अफराद सेहतियाब भी हुए। रियासत में फ़िलवक्त कोरोना वायरस से मुतासिर होकर इलाज हासिल करने वालों की तादाद 10,064 है। डॉक्टर रेड्डीज लैब, जिसने हिंदुस्तान में स्पुतनिक वी टीके का आगाज़ किया, कहा कि तिजारती बुनियादों पर उसकी फ़रोख्त को नहीं रोका गया। आइंदा हफ्तों में इस टीके की तिजारती बुनियादों को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। कंपनी ने कहा कि हिंदुस्तान में तिजारती बुनियादों पर इसकी फ़रोख्त को नहीं रोका गया है। डॉक्टर रेड्डीज इस मकसद के लिए मुल्क के सरकर्दा अस्पतालों के साथ इश्तराक किया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने अवाम को मशवरा दिया कि वो अपने मोबाइल फ़ोन चोरी होने पर ऑनलाइन तरीक़ेकार के ज़रिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके लिए मी सेवा और हैक आई के ज़रिए दरख्वास्त दाखिल करें। फ़ोन की बाजियाबी के फ़ौरी बाद मुतासर अफराद को इसकी इत्तला दी जाएगी। पुराने शहर के इलाके में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान चोरी होने वाले 66 फ़ोन्स को मुताल्लिक़ा सारिकों से हासिल करते हुए पुलिस ने उन तमाम अफराद को उनके फ़ोन हवाले कर दिए। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने भी शिरकत की और मुतासरीन में उनके फ़ोन्स हवाले कर दिए। कंप्लेन IMEI नंबर बताने से पुलिस स्टेशन में एक दिल दहला देने वाली वारदात में एक शख्स ने अपनी बीवी को चाकू घोंपकर उसी चाकू से अपने 22 माह के बेटे का गला काट दिया। ये वारदात तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के मोइनाबाद मंडल में पेश आई। इस खातून की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम, जिसकी शिनाख्त वॉचमैन के तौर पर की गई है, उसने 28 साल इस मुलजिम की पहचान 28 साल डी रमेश के तौर पर की गई। उसकी शादी 22 साल पहले शोभा से हुई थी और इस जोड़े को एक 22 माह का बेटा दिनेश भी है। शोभा की दूसरी शादी थी। इसकी पहली शादी से उसे 4 साल बेटा है। पुलिस ने कहा कि वारदात मोइनाबाद के केथारापल्ली गांव में हुई। यह खानदान शोभा की सालगिरह की तकरीब मना रहा था और उस वक्त तमाम ने शराब पी थी। इसी दौरान रमेश और शोभा में बहस और तकरार हो गई, जिसके बाद रमेश ने बरहमी के आलम में यह वारदात अंजाम दी। उत्तर प्रदेश के ज़िले मैनपुरी में एक अजीबुल खलकत बच्चा पैदा हुआ। एक नौज़ायदा बच्चा 3 सरों के साथ पैदा हुआ। यह बच्चा मुकम्मिल तौर पर सेहतमंद है। गिलारीपुर से ताल्लुक़ रखने वाली रागनी ने पीर को इस बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की पैदाइश के साथ ही ये वाक़या मकामी तौर पर सनसनी बन गया। रागनी के अफराद ख़ानदान ने बताया कि उनकी सेहत हामिला होने से लेकर डिलीवरी तक नॉर्मल थी, लेकिन डॉक्टरों के साथ ख़ानदान के अफराद उस वक्त हैरतज़दा रह गए जब बच्चा 3 सरों से पैदा हुआ। उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि अब माँ और बच्चा सेहतमंद है। इस बच्चे को देखने रागनी के घर पर अवाम का हुजूम है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये भगवान का अवतार है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।